जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को सादर नमन प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से हम जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा का जो ऑनलाइन गूगल फॉर्म है उसके भरने की प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे। इस परीक्षा का पूरा पंजीकरण गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया इस प्रकार से है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरह का ये एक संदेश दिखाई देगा और उसके अंदर ये गूगल फॉर्म का लिंक है। सबसे पहले आप इसको टच करेंगे। जो ही आप इसको टच करेंगे ये फॉर्म खुल जाएगा। खुलते ही सबसे पहले कुछ जानकारियाँ दी गई है और उसके बाद यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं। सबसे पहला लिंक परीक्षा की नियमावली है जिसमें एक PDF है, आप उसको खोल करके पढ़ सकते हो। उसके बाद में केंद्र प्रभारियों की लिस्ट है पूरे देश की, आप उसको खोल करके वो पहले एक प्रांत के फिर उस ज़िले का और तहसील के एक जगह ही दिए गए हैं। तो इस तरह से आप उसको अपने गांव के प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। आगे जो मुख्य फार्म है वो ऑनलाइन पंजीकरण फार्म ये है। इसको क्लिक करते ही ये फार्म खुल जाएगा और इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएं। जो ही आप नेक्स्ट पर जाएंगे, जाते ही सबसे जो पहला है वो आपका प्रांत की एक सूची है, उसमें से आपको अपना प्रांत सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ हरियाणा सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे चले गए। फिर उस प्रांत के ज़िले, जिस प्रांत को आपने सेलेक्ट किया उसके सभी ज़िले आगे खुलेंगे। फिर आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट पे चले जाना है। इस प्रकार से जो आपने ज़िला सेलेक्ट किया है उसके बाद में उसकी सारी तहसीलें आ जाएगी, 2, 4, 5 जितनी भी है। आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पे चले जाना है। और इस प्रकार आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको अपनी तहसील के सारे केंद्र खुले होंगे, जिसमें आपके गांव का या नज़दीकी गांव का केंद्र भी आपको दिखाई देगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप पढ़ने किसी भी गांव में जाते हो, लेकिन परीक्षा का जो केंद्र है वो आप अपने गांव का ही सिलेक्ट करें, ताकि आपको उस छुट्टी के दिन बाहर न जाना पड़े, आप अपने गाँव में ही वो परीक्षा दे सकें। और जिस प्रकार से आपने अपना गांव का केंद्र सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे गए, जाते ही आपकी अपनी डिटेल मांगेगा ये फॉर्म, जिसमें आपने अपना नाम भरना है। उसके बाद में आपको अपने पिता का नाम भरना है और उसके बाद आपको जेंडर, जिसमें मेल फीमेल सब अपना भरेंगे। उसके बाद में आपको अपना पता भरना है। उसके बाद में 10 अंकों का मोबाइल नंबर, जिससे आपसे अगर कोई जानकारी, अगर केंद्र प्रभारी आपसे बात करना चाहिए तो वो आपका मोबाइल नंबर चाहिएगा। उसके बाद में व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि हो सकता है आपका गांव का प्रभारी आपका व्हाट्सअप ग्रुप बनाए, इसलिए अपना व्हाट्सअप नंबर भी देना ज़रूरी है। इसके बाद में आप जिस कक्षा में पढ़ते हो उस कक्षा को आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में क्लास जो ग्रुप है, कक्षा वर्ग A और B आप देख लीजिए। 5वीं से 8वीं तक के बच्चे A भरेंगे, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे B भरेंगे। उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम भरेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके सर्टिफिकेट पे आएगी, इसलिए आपके लिए भरना ज़रूरी है। उसके बाद में आप अपनी परीक्षा का मोड भरोगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन में से सिलेक्ट करोगे एक टच करके। जो ओएमआर शीट पे देना चाहते हैं वो ऑफलाइन, और जो मोबाइल के ज़रिया आकर के देना चाहते हैं वो ऑनलाइन भरेंगे। और ऑनलाइन परीक्षा भी आपके केंद्र पे होगी। आपको अपना ऐसा मोबाइल लेके आना होगा जिसके अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी होगी। फिर एक पुस्तक है जिसकी PDF भी फ्री है, और 2 अगर एक से ज़्यादा बहन भाई परीक्षा दे रहे हैं तो वो एक किताब से भी पढ़ सकते हैं। उनको यस और नो करनी पड़ेगी। अगर आप यस करते हैं तो परीक्षा शुल्क के साथ आपको 30 रुपये अपने केंद्र प्रभारी को उसी समय जमा करवाने पड़ेंगे और हफ्ते 10 दिन में पुस्तक आपको मिल जाएगी। उसके बाद में ईमेल है, अगर है तो भरनी है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद में घोषणा का यस है, इसको सिलेक्ट करना है और ये सबमिट का बटन है, यहाँ से आप फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर आपने सारी जानकारियाँ भरी होगी तो ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। और फॉर्म सबमिट होने का मतलब ये है कि आपका पूरी तरह से आपका फॉर्म भरा गया है। उसके बाद में एक मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा कि आपको दूसरा रिस्पांस लेना है, यानी कि एक फॉर्म और भरना है या नहीं भरना। अगर भरना है तो आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं जा कर के और सबमिट अनदर रिस्पांस आएगा, उसके ऊपर जा कर के आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यही फॉर्म भरने की प्रक्रिया है और इतना सब करने के बाद ये मानिए कि आपका फॉर्म भरा गया है। धन्यवाद।